हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता फिर आज से आप लोग के एक गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज का टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आप लोग बने रहिए और अच्छे से ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म, और हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर करेंगे इसमें। तो ठीक है, तो देखिए पहला है क्रमचय यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय विनिमय नियम या गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। तो देखिए क्रम विनिमय गुणधर्म में दो तरह के होता है। देखिए इसको क्रम विनिमय गुणधर्म को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ठीक। पहला क्रम विनिमय नियम, तो ये दो तरह के होता है। पहला योगात्मक होता है, योगात्मक क्रम विनिमय गुणधर्म। तो देखिए इसका एडिशन, योगात्मक यानी कि एडिशनल। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर b प्लस c। तो देखिए एक जगह मान लीजिए 3 प्लस 5, तो इधर पलट के लिखेंगे, आएंगे 5 लिखेंगे प्लस 3, तो 5 3 क्या होता है 8, और 5 3 इधर भी 8। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, और हम संख्या लेकर भी बनाए तो भी बराबर होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 6 प्लस 3 बराबर था, अब इसको उल्टा लिखेंगे, b की जगह वाला ये है आगे वाला पीछे, पीछे लाएंगे तो 3 प्लस 6, तो 6 3 क्या होगा 9, और 3 6 9, तो दोनों भी बराबर हो गया। तो यही मेरा समझाने का मेन मकसद था। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा गुणात्मक पर। तो यह नीचे कर लेते हैं। ठीक, बी यानी कि गुणात्मक, दूसरा नियम है गुणात्मक क्रम विनिमय गुणधर्म। गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, गुना होता है मल्टीप्लिकेशन, a गुने बी बराबर b गुने a। तो एक जगह मान लीजिए कि यही वाला जो इसमें रखे थे अंक, वही इसमें भी अंक रख रहे हैं। तो 3 गुने 5 बराबर 5 गुने 3, तो 3 5 15 और पाई टी 15। ठीक, और एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। तो a गुने बी और b गुने a। तो एक जगह मान लीजिए कि वही वाला रख लेते। ठीक, 6 गुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 6, तो 36 18 बराबर 3 6 18। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी कि यही मेरा मतलब गुणात्मक का नियम या पहचान था। ठीक, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 7 गुने 6 बराबर 6 गुने 7, तो 7 6 48 और 6 7 48। ठीक, तो यही है। अब आते हैं दूसरा नियम यानी कि साहचर्य नियम। दूसरा क्या है सहचर गुणधर्म, दूसरा सहचर गुणधर्म। सहचर गुणधर्म यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या इसमें पहला योगात्मक होगा, योगात्मक यानी कि एडिशन, बार बार छोड़िए नहीं लिखे। तो योगात्मक, तो इसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ये पीछे वाला दूगो कोष्ठ में, और इसमें आगे वाला a प्लस बी कोष्ठ प्लस सी। तो देखिए एक जगह मान लीजिए 3 प्लस 5 और प्लस मान लीजिए कि 7, और यहाँ पे 3 और एक जगह 3 और बी की जगह 5, और सी की जगह यहाँ पे सी होगा, सॉरी सी की जगह क्या हो जाएगा 7। ठीक, तो 3 यहाँ पे 7 5 12, और यहाँ पे 5 3 8 और यहाँ पे 7, तो 12 3 15 और यहाँ 8 7 15। तो दोनों बराबर आ गया, देखिए बराबर आ गया ना। तो यही मेन मकसद है कि मतलब कि अंक भी लेकर हम बना रहे हैं तो बराबर आ जा रहा है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 प्लस 3 और प्लस 4 ही कर लीजिए, और तब बराबर में हो जाएगा क्या 2 प्लस 3 और प्लस 4।
2 जस का से 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे 2 3 5 और 4 प्लस 4 तो 7 2 9 और 5 4 9। तो देखिए यहाँ भी बराबर आ गया। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि मैंने ए प्लस इंटू बी प्लस सी इंटू नहीं कोस्ट बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी के होल छोटी कोस्ट प्लस सी दोनों बराबर होता है, और अंक लेकर भी बना रहे हैं तो बराबर ही आ जा रहा है। तो ठीक है, पहला योगात्मक हो गया। अब दूसरा गुणात्मक करते हैं। गुणात्मक सहचर गुणात्मक 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 ये हो गया बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें होता है ए गुन्ने बी, यही प्लस के जगह गुन्ने खाली, ठीक, बराबर ए गुन्ने बी और गुन्ने सी। तो ठीक, तो ए की जगह वही वाला अंक रख के बनाइए। तो 3 गुन्ने और 5 गुन्ने 7, ठीक, बराबर 3 गुन्ने 5 और गुन्ने 7। तो देखिए 3 का 3 होगा, पहले कोष्ट वाला की क्रिया ना होता था, पहले कोष्ट वाला के करें, तब 7 5 35। और यहाँ पे पहले छोटी कोष्ट वाला के करते हैं, कोष्ट में जो भी रहता है उसका गुना क्रिया करते हैं। तो 35 15 और गुन्ने 7। तो देखिए 35 दिया 105 और 15 7 105। तो दोनों बराबर आ गया। इसी तरह से आप मतलब कि कोई भी अंक लेकर बनाइए, आपको एकदम सेम दोनों के बराबर आएगा। अंक दोनों बराबर रखिएगा तो दोनों तरफ का आंसर जो आएगा लास्ट में बराबर ही आएगा। तो ठीक है, दूसरा सहचर हो गया। अब हम तीसरा पर आते हैं, वितरणात्मक गुणधर्म। तीसरा क्या है, इधर करते हैं, वितरणात्मक गुणधर्म। तीसरा वितरणात्मक गुणधर्म। वितरणात्मक गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो इसमें होता है ए इंटू और बी प्लस सी आई छोटी कोष्ठी दिखाई दे रहा हो, बी प्लस सी बराबर इधर होगा ए बी और प्लस ए सी। तो देखिए वैसे भी जो एक बाहर रहता है तो प्लस में रहता है तो दोनों से गुना होता है, एक बार ए बी और एक बार ए सी। तो ठीक, अगर इस पे अंक भी रखकर बनाइएगा तो दोनों तरफ का सेम आएगा। ए की जगह मान लीजिए कि 2 रख लिए गुन्ने, और बी की जगह 3 और प्लस 5। तो इसमें ए बी, तो ए की जगह क्या है 2, तो यानी कि 2 गुन्ने, बी की जगह क्या है 3, तो 2 गुना 3 प्लस, और ए की जगह 2 और सी की जगह 5। तो देखिए 2 और गुना, पहले हम क्रिया करते हैं कोष्ट का, चाहे उसमें प्लस रहे या गुना रहे। ऐसा नहीं कि पहले गुना का क्रिया कर दिए तो द्वितीय छह से नहीं, पहले हम कोष्ट का क्रिया करते हैं। 5 3 क्या हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय 6 और प्लस 5 दूनी 10, 2 8 है 16 और 10 6 16, यहाँ पे सॉरी 10 है। तो यही वितरणात्मक गुणधर्म यही कहता है, इसका यही अर्थ है। तो एक बार फिर से कर देते, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, यानी कि 2 रख के इस पे अंक रख के बना रहे थे। 2 ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 5, तो 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 7, तो 2 5 3 8, तो 2 8 16 और 10 16। तो ठीक है, अब आते हैं। तो देखिए चौथा है तत्समक गुणधर्म यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें भी 2 तरह का होता है, एक योगात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। जब वितरणात्मक गुणधर्म था इसमें सिर्फ एक ही होता था, ठीक नहीं, इसमें योगात्मक और गुणात्मक नहीं होता था इसमें एक, लेकिन तत्समक में एक योगात्मक होगा और एक गुणात्मक होगा। तो देखिए चौथा का है योगात्मक यानी कि एडिशनल, ठीक। तो एडिशनल यानी कि ये तत्समक। तत्समक का मतलब क्या होता है, तत्समक का मतलब एज इट इज मतलब कि ज्यों का त्यों, मतलब कि क्या होता है ज्यों का त्यों। एज इट इज यानी कि ज्यों का त्यों।
तो इसमें होता है a प्लस 0 बराबर a। इसमें फॉर्मूला होता है a+0 बराबर है। किसी भी संख्या में जीरो जीरो जोड़ते हैं तो उस संख्या ज्यों का त्यों आ जाता है। यही इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़िएगा तो वही संख्या जीरो है जो उसमें घुल मिल जाएगा। मतलब कि जीरो कहता है कि तुम ही हो, तुम ही रहो, हम मेरा कुछ नहीं है। मतलब कि जीरो जिसमें घुल मिल जाता है वही उसी का मान रहता है। जीरो कहता है कि हम शून्य है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि 7 प्लस 0, 7 में 0 करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि एज इट इज, यानी कि ज्यों का त्यों 7 का 7 ही रह गया, ये जितना था उतना ही हो गया। तो यही इसका मतलब है। मान लीजिए कि 9+0 9, तो यही इसका मेन मकसद था। यही मतलब कि इसी तरह से एग्जाम में पूछता है कि पूछ देगा a+0 बराबर है, ये कौन सा गुणधर्म है, तो हम उसमें ऑप्शन रहेगा वितरणात्मक, योगा वितरणात्मक, फिर सहचर, फिर क्रम विनिमय और एक और रहेगा तत्समक। इसमें हो जाएगा तत्समक। तो आशा करती हूँ कि ये वाला समझ में आएगा और आगे भी और बताऊंगी तो वो भी समझ में आएगा। तो ये वाला समझ में आ गया। और मान लीजिए कि एक माइनस वाला भी कर लेते हैं। माइनस मान लीजिए कि 100 और प्लस 0, तो क्या आ जाएगा -100 ही आ जाएगा। -500 और प्लस 0 इक्वल टू -500। ठीक, तो अब योगात्मक हो गया, अब गुणात्मक। योगात्मक हो गया, अब गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। तो ठीक है, इसमें इसका सूत्र होता है a इंटू ए बराबर ए में, यानी कि किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो वो भी संख्या ज्यों का त्यों आ जाता है। किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो ज्यों का त्यों, और किसी भी संख्या में 1 जोड़िएगा तो ज्यों का त्यों। तो योगात्मक हो गया, गुना किए तो ये क्या बोलते हैं, गुणात्मक हो गया। तो योगात्मक में 0 जोड़ते हैं और गुणात्मक में 1 गुना करते हैं। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो संख्या ज्यों का त्यों आ जाएगा। मान लीजिए कि 5 में 1 से गुना किए तो 5 आ गया। मान लीजिए कि -10 में 1 से गुना किए तो -10। तो इसका मेन मकसद यही था। तो एक इसमें लिख, देखिए यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ, 2 नोट। इस नोट को आप याद कर लीजिएगा। तो नोट देखिए, 0 यानी कि शून्य, शून्य यानी कि 0। 0 एक योगात्मक तत्समक होता है। 0 एक योगात्मक तत्समक होता है। योगात्मक तत्समक होता है। 0 कैसा तत्समक होता है? योगात्मक तत्समक होता है। अब नोट नंबर दूसरा है कि एक यानी कि एक क्या होता है? एक गुणात्मक तत्समक होता है। एक गुणात्मक तत्समक होता है। तत्समक होता है। 0 है जो योगात्मक तत्समक है और 1 है जो गुणात्मक तत्समक है। हम 0 को योगात्मक तत्समक बोलेंगे और 1 को गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। तो अब आते हैं पचमा यानी कि प्रतिलोनात्मक पर। तो पचमा एंड लास्ट है प्रतिलोमात्मक गुणधर्म, यानी कि इनवर्स गुणधर्म, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसमें भी 2 तरह के होता है, एक योगात्मक और दूसरा गुणात्मक। पहला यानी कि ये योगात्मक, इनके एडिशन। तो इसमें होता है a प्लस इंटू माइनस ए छोटी कोष्ठ बराबर 0। तो देखिए a प्लस छोटी कोष्ठ माइनस ए बराबर 0। तो देखिए मान लीजिए कि 11 का योगात्मक प्रतिलोम इसको छोड़ देते हैं। 11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -11।
तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे 11 और प्लस -11, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यही मेन मकसद है। मान लीजिए कि 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7, और -12 का क्या हो जाएगा, तो +12। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आएगा। अब दूसरा गुणात्मक करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोमात्मक गुणधर्म। तो मल्टीप्लिकेशन ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू a बाई a बराबर 1। तो इसमें मान लीजिए कि 37 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 37 का गुणात्मक प्रतिलोम 37 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इक्वल टू 1/37। देखिए मान लीजिए कि 37 एक जगह 37 और गुने और 1/a यानी कि 1/37, तो 1/37 दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 7/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे यानी कि 13/7, और ये दोनों को गुना कीजिएगा 7/13 और गुने 13/7, तो 37 कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 आ गया। तो आशा करती हूँ कि समझ में आएगा। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह से नए नए टॉपिक पर आते रहूंगे। तो ठीक है।